आप तुलसी के नाम का पीठ बना लेते हो। तुलसी के नाम का पीठ कोई कैसे बना सकता है? तुलसी के नाम का पीठ तुलसी बना सकते हैं, तुलसीदास जी ने तो कोई ऐसा पीठ बनाया नहीं। तो आप तुलसीदास जी के नाम को बुनाने के लिए तुलसीदास जी के नाम का पीठ बना लो, बना के बैठ गए। क्या परंपरा है आपकी? आपके पहले कौन रामानंदाचार्य था जिसकी गद्दी पे आप बैठे हो? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बता पाओगे? आपको यही बताना पड़ेगा ना कि मैंने प्लाट खरीदा, मैंने मठ बनाया, उसमें एक चबूतरा बना लिया, उसके ऊपर मैं बैठ गया हूं। इससे कोई रामानंदाचार्य हो जाएगा? और रामानंदाचार्य जी ने भाष्य लिखे और उनके भाष्यों के होते हुए आपने स्वयं भाष्य लिख दिए और कह रहे हैं कि इस समय मैं ही केवल भाष्य करता हूं, दूसरा कोई भाष्य करता नहीं है। तो रामानंदाचार्य का मत इनको सही नहीं लगा, तभी ना इन्होंने नया भाष्य लिखा और खुद को रामानंदाचार्य कह करके पुजवा रहे हैं। रामानंदाचार्य के भाष्य को खारिज करके अपना स्वयं का भाष्य लिखने वाला व्यक्ति रामानंदाचार्य जी के नाम को भुना रहा है। रामानंद संप्रदाय के जो लोग हैं, हमको तो उनके ऊपर तरस आता है कि रामानंदाचार्य जी के भाष्य को अस्वीकृत करके स्वयं का भाष्य लिखने वाला व्यक्ति आपके बीच में रामानंदाचार्य बन के बैठा है और आप लोग चुप हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। अंग विकलः, तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको सन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है। आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए। आप उनसे 20-20 मिनट, 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए, उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया हम खुद आपका जयकारा करेंगे, और नहीं और राम जन्मभूमि के बारे में हमने बता दिया, झूठा दावा कर रहे हो। अगर ये 3 आप नहीं बताते हो तो फिर आपकी कलई खुल जाएगी।